Hi everybody, welcome back to my channel. This session is our continuous session of our identity awareness object point. So हमने पहला सेशन में देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिटी अवेयरनेस. सो उसको हम अचीव करने के लिए दिस सेशन में हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी एंड सेटअप आवर डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नेम सर्वर, so that in next session we will achieve our identity awareness goal for checkpoint firewall. So this session is to install Active Directory and DNS. Okay. So हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमने सर्वर पर लॉगिन कर लिया है. सो दिस इज आवर टोपोलॉजी. सो दिस सेशन आई एम गोइंग टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी एंड सर्वर एंड इसी को हम डीएनएस सर्वर भी बनाएंगे. सो आवर गोल इज टू फर्स्ट इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी. सो क्या करना, पहले इसमें लॉगिन किए सर्वर में, हमें क्लिक करना, वी हैव द पीडीएफ और स्टेप बाय स्टेप गाइड. ओके. सो पहला काम क्या है, वी नीड टू क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स एंड देन वी नीड टू क्लिक नेक्स्ट, देन नेक्स्ट. सो we should make sure, like, let me just increase the size. So you should make sure, like, once you click next and next, so your Windows server IP should be visible. If, for example, this is my Windows server IP, in your case अगर ये IP नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, then we can't achieve this goal. Okay. So then we need to click next. Yes. Yeah. Yeah, click next. सो हमें इसमें सभी कौन सा फीचर्स और रोल सेलेक्ट करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. सो क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी एंड देन वी नीड टू ऐड फीचर्स. सो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का फीचर्स ऐड हो गया. देन वी नीड टू क्लिक नेक्स्ट. बाकी इधर कुछ नहीं लेना है. नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड. इसको हमें जरूरत नहीं है. देन क्लिक ऑन इंस्टॉल. So it will take some time, and so first our first step was like click on add role and feature. उसके बाद में हमें हमारा जो विंडोज सर्वर का आईपी आ गया यहाँ पर. उसके बाद में हमें रोल्स में क्या लेना था, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज. एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करना है. उसके बाद में इट विल वी नीड टू क्लिक इंस्टॉल. इंस्टॉल होने के बाद में फिर हमें क्या जानना होगा, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा. देन वी नीड टू क्लिक प्रोमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर. सो एट द मोमेंट अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा सर्वर है, ये एज ए वर्क ग्रुप में है. दिस इज नॉट इन डोमेन. ठीक है. तो जैसे ही हम इसको प्रमोट करेंगे दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, देन वी नीड टू डिफाइन आवर डोमेन. फॉर एग्जाम्पल हमारे लैब के सेशन में हम क्या लेंगे, टेस्ट डॉट लोकल ले लेंगे. आपके केस में, आप कंपनी के केस में जनरली कंपनी का डोमेन रहता है, राइट. So promote this server to a domain controller. Okay. So okay. So configuration required, installation succeeded on. So installation has been done. Okay. Then we need to click. Let me just increase the size. We need to come here. Let's do like this. Click here. We need to click promote this server to a domain controller. Click on that. यहाँ पर we need to click add a new forest. Okay. और यहाँ पर अपने रूट डोमेन नेम देने हैं. हमारा लैब के केस में हम यहाँ पर ले लेंगे टेस्ट डॉट लोकल. कंपनी में जनरली कंपनी का डोमेन रहता है. वी शुड टेक केयर, बट द प्रोसेस इज सेम. वी नीड टू फॉलो द सेम प्रोसेस. इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो इन कंपनी, इन प्रोडक्शन, दिस पार्ट इज हैंडल बाय सर्वर टीम, नॉट द सिक्योरिटी टीम, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी टीम. Okay, but if you know all the stuff like related to active directory, DNS, so we will be good troubleshooter. Okay, and we can understand the flow uh very we can say like easily.
and we can understand how when you PC like any laptop is going to join in domain, how communication happen, so if you're doing by yourself in the lab, in production, if you join any company, we will understand the flow, very easily we can say. सो उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड देना रहता है। सो हमें क्या पासवर्ड देना होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी दे देते हैं, 1 2 3 एडमिन 1 2 3, देन नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट। यहाँ पर नेट बायोस डोमेन में अपने आप आ जाएगा टेस्ट करके। ओके, इट विल टेक टाइम। सो हमने ये कर दिया। उसके बाद में ऐड न्यू फॉरेस्ट टेस्ट और लोकल, यहाँ पर हमने पासवर्ड दे दिया। दिस पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, आई थिंक when we will add our this active directory server on the checkpoint firewall at that times, फर्स्ट टाइम इनिशियल जब सेटअप करेंगे हम अपने चेकपॉइंट फायरवॉल पर, तभी वो पासवर्ड देना पड़ेगा, दैट इज टू कम्युनिकेट विथ आवर एक्टिव डायरेक्टरी विथ आवर फायरवॉल। सो उसके लिए हमें ये पासवर्ड लगता है। ओके, यहाँ कुछ नहीं करना है, टेस्ट यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, देन नेक्स्ट करने का अपने को, एंड देन all prerequisite checks passed successfully, click install to begin installation, then we to click install, and the server will restart once the configuration is completed. The server is now a domain controller for the newly formed domain। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि ये सर्वर को क्या जाएगा, रिबूट के लिए जाएगा, रीस्टार्ट के बाद में वो एज ए डोमेन कंट्रोलर हमारा बन जाएगा। तो दिस इज द स्टेप गाइस। ओके, देखो टेस्ट यहाँ पर आ गया, हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ भी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट। यहाँ पर बता देगा सक्सेसफुल का आ जाएगा। सो ऑल प्रीरिक्विजिट चेक्स आर नो पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल। हम क्या करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। सो अर्लियर आवर सर्वर वाज द पार्ट ऑफ वर्क ग्रुप, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ डोमेन। सो नाउ इट विल शो लाइक सर्वर होस्ट नेम डॉट टेस्ट डॉट लोकल। सो लेटर वी कैन चेंज द होस्ट नेम ऑल्सो, दैट इज नॉट द इशू। ये हो रहा है, तब तक यहाँ देख लेते हैं, ऐसा आ जाएगा। Then we need to click install. The server will restart once the configuration is completed. The server is now a domain controller for the newly formed domain। हमने जो भी डोमेन डाला था टेस्ट डॉट लोकल, तो हमारा सर्वर का जो नाम कैसा हो जाएगा, जो भी उसका होस्ट नेम है डॉट टेस्ट डॉट लोकल। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी ऑन द विंडोज सर्वर। सो हमारा जो भी विंडोज सर्वर है अभी 2016 है। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद हम डीएनएस को भी इंप्लीमेंट करेंगे, डीएनएस को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, देन विल नो close this session। So it will take time। And once it will done, it will go for the reboot। And once it will done, then it will go for reboot, and then हम क्या करेंगे, once it will come up, then एक बार वो पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है, then we'll configure our DNS part। So this server will work as Active Directory as well as domain name system। So we need to create like reverse lookup zone, and then we need to create like our host entry. We need to configure like pointer, and then we need to click pointer and also होस्ट एंट्री। लाइक अगर आप चाहते हो कि जो भी हमारा एसएमएस है, जो भी हमारा चेक पॉइंट गेटवे है, तो हमारे केस में क्या है कि चेक पॉइंट गेटवे, देखो इंस्टॉलेशन हैज बीन डन, नाउ इट्स वेंट फॉर रिबूट। सो रिबूट होने के बाद में क्या होगा कि हमें फिर से पासवर्ड साइज रीसेट करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या मांगता है। तो
उसके बाद में हम क्या करेंगे ना, डीएनएस, जब हमारा डीएनएस सेटअप हो जाएगा तो उस केस में हमें होस्ट एंट्री भी डालना पड़ता है, जिसे आप चाहते हो कि जैसे हमारे केस में इस लैब इन्वायरमेंट में दिस वन, दिस चेक पॉइंट firewall is working as a standalone, मीन्स गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर बोथ एक ही बॉक्स में। ठीक है, तो आप चाहते हो कि अगर एसएमएस डैश गेटवे कोई डाले, एनएस लुकअप करे, तो उसको आईपी में रिजॉल्व हो जाए। सो वी कैन ऐड होस्ट होस्ट एंट्री फॉर दैट। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसएमएस डैश गेटवे डालेंगे और उसका एसएमएस अपना जो भी एसएमएस गेटवे का हमारा आईपी है 192.168.137.10, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, जैसे आप एनएस लुकअप करोगे एसएमएस डैश गेटवे तो इट विल रिजॉल्व इन द आईपी और आईपी टू होस्ट नेम। So this is the host entry, okay? And some company use that thing. So some company log in our devices with the help of host name, not the IP address. So for that we need to create host entry, okay? So now it is come up like computer setting. This is the Windows Server 2016. So in this, PDF host entry is added for the server as well, sorry, security management server and gateway. But in our topology, one box working as a सिक्योरिटी गेटवे एज वेल एज एसएमएस सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, तो हम एक ही होस्ट एंट्री करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द गोल फॉर दिस सेशन। लेट्स वेट, इज अप्लाइंग कंप्यूटर सेटिंग। मैं तब तक क्लिप पॉज कर रहा हूँ वीडियो सो दैट इट विल नॉट लॉन्ग। सो हमारा जो है सर्वर जो है रिबूट होकर आ चुका है, तो हम इसको लॉग इन करेंगे, देखते हैं कि पासवर्ड चेंज करने के लिए वो रहा है क्या। अर्लियर पासवर्ड पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 था, टी कैपिटल में था। देखते हैं चेंज करने के लिए बोल रहा है क्या। अगर नहीं बोलेगा दैट इज फाइन। नहीं बोला दैट इज फाइन। इसको मिनिमाइज करते हैं। अगर आप जाकर देखोगे इसका प्रॉपर्टीज में जाकर, कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज में देखोगे, अगर यहाँ पर दिस पीसी, राइट क्लिक, गो ऑन द प्रॉपर्टीज, देखो क्या दिखा रहा है, टेस्ट डॉट लोकल। सो अर्लियर ये वर्क ग्रुप में था, अभी हमारा जो कंप्यूटर है वो डोमेन डोमेन में आ चुका है। डोमेन है टेस्ट डॉट लोकल, कंप्यूटर का फुल नेम, कंप्यूटर का नेम डॉट टेस्ट डॉट लोकल। से ऐसा ही प्रोडक्शन में भी रहता है, एवरी लैपटॉप एवरी कंप्यूटर ऑफ द कंपनी जनरली इन द domain. So on the basis of that, we can take control, granular control on all the PC like laptop or desktop from one place. Okay. So हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है। सेकेंड पार्ट इज टू बी इंस्टॉल आवर कॉन्फ़िगर आवर डीएनएस पार्ट। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू गो इन द टूल्स एंड देन क्लिक ऑन डीएनएस। डीएनएस आ गया, सो विल फॉलो दिस। डीएनएस में आ गए। ओके, इसको हमें बड़ा करना है। सो फॉरवर्ड लुकअप जोन जो है ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, रिवर्स लुकअप जोन कुछ भी नहीं है। सो राइट क्लिक करने पड़ेंगे, न्यू जोन क्रिएट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, प्राइमरी जोन नेक्स्ट। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक। बैक, दैट इज फाइन।
primary zone, that is fine. Then next, next IP version 4 reverse lookup zone, that is fine. यहाँ पर नेटवर्क आईडी और मैनेजमेंट सबनेट 192 168 137, ओनली 3 ऑक्टेट देना, 192 160 137, ये हमारा मैनेजमेंट है. देन वी नीड टू क्लिक नेक्स्ट, इट विल बी सेम. नेक्स्ट, एक्टिव डायरेक्टरी, इंटीग्रेटेड प्राइमरी, रिवर्स, दैट इज फाइन, फिनिश. सो हमारा क्या होगा, रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट हो गया. ओके. आप इस पर सर्वर पर राइट क्लिक करके अगर हम लॉन्च एनएस लुकअप करेंगे और उसके बाद में अगर विंडोज सर्वर का आईपी अपने को पूरा होस्ट नेम पता है, लेट मी जस्ट मिनिमाइज इट. इसका होस्ट नेम लिंक डालेंगे तो शुड रिजॉल्व इन द आईपी. लेट मी जस्ट मिनिमाइज दिस वन. पूरा मिनिमाइज हो रहा है जस्ट. लेडी ओपन है यहाँ पर, तो क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं. और ऑलरेडी नीचे ओपन है कि यहाँ पर, तो ये अपना इसको कॉपी करते हैं. और लेट मी चेंज द होस्ट नेम सो दैट इट विल गुड. चेंज सेटिंग, चेंज. ASR भी डालते हैं. चलो उधर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग्स. क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं. जस्ट 1 मिनट. इसी अगर एक कॉपी हो जाता, कॉपी हो गया, कैंसिल करते हैं यहाँ से. हम यहाँ पर थे, यहाँ पर. तो देखो ये क्या है कि जैसे हमने होस्ट नेम डाला ना, तो ये आईपी में रिजॉल्व हो गया 192.168.137.103. सो हमने अचीव कर लिया अपने को. ओके. अब हमें क्या करना है, लेट मी मिनिमाइज दिस. अब अपने क्या करना पड़ेगा, होस्ट रिकॉर्डिंग डीएनएस सर्वर, हमें अपने को होस्ट रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना है अपने को, रिवर्स लुकअप जोन पर राइट क्लिक करना है और न्यू पॉइंटर ऐड करना है. और पॉइंटर में हमारा आईपी एड्रेस क्या रहेगा, ये हमारा विंडोज सर्वर का आईपी रहेगा. और यहाँ पर होस्ट नेम शायद अपने आप आ जाएगा, नहीं तो हम ब्राउज कर लेंगे. ओके. लेट्स ट्राई इट. रिवर्स लुकअप जोन, ये आ गया. राइट क्लिक एंड यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे. Just 1 minute. हाँ, यहाँ पर न्यू पॉइंटर, यहाँ पर अपना आईपी दे देने का पूरा. क्या था अपना 103. और होस्ट नेम क्या करेंगे, हम ब्राउज कर लेंगे. ब्राउज करने का, दिस इज आवर सर्वर, फॉरवर्ड लुकअप जोन, टेस्ट और लोकल. और कौन सा था अपना, ये था.
इसने भी सेम किया है प्रोसेस, लेट मी क्रॉस चेक इट। हमारा भी सेम हो गया, राइट। क्लिक ओके। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारा एसएमएस, जैसे हमारा ये जो एसएमएस गेटवे, मतलब एक ही बॉक्स में गेटवे भी है प्लस सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर भी है। अगर कोई एसएमएस डैश गेटवे डाले तो आईपी में रिजल्व हो जाए, तो उसके लिए हम होस्ट एंट्री डालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए टेस्ट डॉट लोकल जो है, इसमें आने का राइट क्लिक, न्यू होस्ट, एंड हमारा ये होस्ट नेम एसएमएस डैश गेटवे, और इसका आईपी क्या है, 192.168.137.10। तो मैंने ऐड होस्ट, तो होस्ट एंट्री हो गया, ओके कर देने का, डन। ठीक है। तो अगर आप यहाँ से आकर के इनएस लुकअप करते हो, लॉन्च एनएस लुकअप, और हम करेंगे अगर एसएमएस डैश गेटवे, तो देखो हमारा आईपी में रिचल हो रहा है 192.168.137.2, 192.168.137.8। ओके। सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सो इस सेशन में हमने क्या देखा, हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी एंड हाउ टू configure DNS and how to add the host entry for the our checkpoint firewall। और सो हमारा अभी डोमेन कंट्रोलर बन के रेडी हो गया, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है, डीएनएस भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। इन नेक्स्ट सेशन we'll log in our checkpoint and then we'll configure our identity awareness। and उससे पहले हम क्या करेंगे कि यूजर्स एंड ग्रुप क्रिएट कर लेंगे ऑन आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, एंड देन विल ट्राई टू ऐड दैट एक्टिव डायरेक्टरी इन आवर checkpoint firewall to achieve our identity awareness lab। Okay, so thank you very much everybody. If you like this session, please share, subscribe as much as possible. Thank you very much for your time.